अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उसामा नसीर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम आगे भी मज़ीद जाके जो इसकी सब ब्रांचेज़ होंगी इस टॉपिक में, उसमें यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन सी टर्म्स जो हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं जब भी कोई जिस्म हमारे पास मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पोजीशन को पढ़ने जा रहे हैं तो आप उससे भी पहले एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे और वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखने जा रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट का नाम देते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और अगर एक ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो जब वो पहली साइड में पॉइंट ए पर मौजूद होगा तो पॉइंट ए होगा उसका रेफरेंस पॉइंट। यानी जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो जो उसकी फर्स्ट लोकेशन होती है उसको हम नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट का। और बेटा, जब ये बॉडी हमारे पास मूव करके पॉइंट बी पर आएगी तो रेफरेंस पॉइंट से बॉडी का जो लोकेशन होती है, जो पोजीशन होती है, उसको हम नाम देते हैं पोजीशन का। तो दोनों डेफिनेशंस को हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को भी मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर वो स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग इट, यानी जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास कहलाता है उसका रेफरेंस पॉइंट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। अब पोजीशन क्या होती है? वो कहता है टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। यानी ओरिजिन से, अगर ये रेफरेंस पॉइंट था, इस रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर मौजूद था उसकी जो लोकेशन होगी रेफरेंस पॉइंट से, उसको हम नाम देंगे पोजीशन का। मैं इसकी मिसाल देता होता हूं कि अगर आपने किसी को कहना है कि हमने एक पॉइंट पर पहुंचना है, फॉर एग्जांपल उसने इस्लामाबाद जाना है, तो हम कहते हैं कि वो बंदा इस्लामाबाद मौजूद है और उसका जो डिस्टेंस है लाहौर से वो तकरीबन 400 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। तो ये था हमारे पास टॉपिक पोजीशन। अब इसकी जो एग्जांपल आपकी वो बुक में देता है वो कहता है लोकेशन ऑफ होम फ्रॉम स्कूल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई इंसान जो है, अगर कोई बच्चा जो है वो अपने स्कूल की तरफ जाना चाह रहा है, तो जो उसके घर की लोकेशन होगी उसके स्कूल से, यानी अगर वो स्कूल में खड़ा है तो स्कूल उसका क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। और जब वो स्कूल से चलकर वापस आता है अपने घर तो स्कूल रेफरेंस पॉइंट, और जो उसका फासला तय करके वो अपने घर आता है उसका घर क्या होगा? उसकी पोजीशन। मजीद इसी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन का अगला हमारे पास टॉपिक है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपने दो बातें याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस बहुत दफा बोर्ड में आ चुका है और एमसीक्यूज तो बेतहाशा दफा वो पूछता है, इसलिए आपने इनको जरा ध्यान से सुनना है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? ये देखें, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है हम कहते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट बी जो है ये हमारे पास पोजीशन है। तो वो कहता है रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन तक जो दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो इस टोटल रास्ते की लंबाई है, जो इसकी पाथ लेंथ है, उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। आपने याद रखना है, यहां से देखें, रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास पोजीशन तक क्या किसी भी किस्म की कोई लोकेशन आप बता सकते हैं, कोई डायरेक्शन बता सकते हैं? हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस की मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं जबकि वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। इसलिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
और इसकी डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल एल होती है। ये पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा से समझें कि दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। और ये एक एमसीक्यू है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। हमारे पास इसका जो यूनिट है ये भी एमसीक्यू है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने समझना है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर ये एक रास्ता था, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल पाथ लेंथ थी, तो ये जो हमने रेड लाइन लगाई हुई है ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इससे कम कोई शॉर्टेस्ट पाथ इन दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और आपने याद रखना है कि अगर इससे भी कोई कम फासला होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये रेड लाइन नहीं बल्कि वो वाली लाइन होती जो इससे भी कम डिस्टेंस होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये लाजमी पॉइंट है कि इसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब देखें, डिस्टेंस में हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं मिलती थी, मल्टीपल डायरेक्शन थी। जबकि डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है तो आपने कभी भी उसका यूनिट कभी भी डिफरेंस में नहीं लिखना, क्योंकि डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। डेफिनेशन दोनों की जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो लिखेंगे आप, और उसके साथ आप क्वांटिटी बताएंगे कि स्केलर है या वेक्टर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।